23 मार्च 2012 एक ऐसा दिन जो नासा आज तक नहीं भूल पाया है। आखिर क्या हुआ था उस दिन नासा के साथ? अच्छा। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ कुल कितने साइंटिस्ट रहते हैं और उनके खाने पीने की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है? आखिर इतने बड़े स्पेस स्टेशन को नासा 2030 में क्यों रिटायर कर रहा है? और आईएसएस को बनाने के लिए कुल कितने देशों ने भागीदारी ली है? और एक स्पेस स्टेशन में कुल कितने मॉड्यूल होते हैं और हर एक मॉड्यूल का क्या क्या काम होता है? अगर स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी होती है तो साइंटिस्ट अपनी जान कैसे बचाते हैं? जानेंगे ये सारी बात इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर प्लीज़ वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मैं इस टाइप की और वीडियो आपके लिए बना सकूं। 23 मार्च 2012 शाम के 6 बजे नासा जब अपने आईएसएस को मॉनिटर कर रहा था तभी उसने देखा कि लाखों की संख्या में माइक्रोमेटेरॉइड्स बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे और महज 6 सेकंड में आईएसएस से टक्कर करने वाले थे। नासा ने तुरंत आईएसएस क्रू को कांटेक्ट किया और बताया कि आपके पास मात्र 6 सेकंड बचे हैं क्योंकि बहुत सारे माइक्रोमेटेरॉइड्स आईएसएस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही आईएसएस के क्रू में भगदड़ मच गई क्योंकि समय इतना कम था कि 360 कार जितना हैवी और एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े स्पेस स्टेशन को मात्र 6 सेकंड में मोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। लगभग सारे माइक्रोमेटेरॉइड्स का आईएसएस से टक्कर होना तय था, इसलिए लगभग सभी क्रू आईएसएस से जुड़े लाइव बोट मॉड्यूल में जाके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं बस कब ये माइक्रोमेटेरॉइड्स आईएसएस से टक्कर करें और ये आईएसएस को छोड़कर लाइव बोट मॉड्यूल में बैठ के सेफली अर्थ तक पहुंच जाएं। मैं आपको बता दूं कि आईएसएस में जुड़े लगभग सारे मॉड्यूल में इतना फ्यूल होता है कि इमरजेंसी के टाइम वो अपने सारे साइंटिस्ट को सेफली अर्थ तक पहुँचा सके। लेकिन इस बार लक आईएसएस क्रू के साथ था और लगभग सारे माइक्रोमेटेरॉइड्स आईएसएस के बेहद करीब से निकल गए और कोई भी टक्कर नहीं हुआ। लेकिन हर बार लक नासा के साथ नहीं हो सकता क्योंकि स्पेस में अनगिनत माइक्रोमेटेरॉइड्स हैं। तो एक स्पेस स्टेशन जिसको बनाने और स्पेस में भेजने का कुल खर्च लगभग 150 बिलियन डॉलर यानी कि 12,375 करोड़ रुपए की लागत लगती है। तो इसे इन माइक्रोमेटेरॉइड्स से कैसे बचाते हैं? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दो तरीके से इन माइक्रोमेटेरॉइड से अपने आप को बचाता है। पहला, माइक्रोमेटेरॉइड से टक्कर ना हो इसलिए आईएसएस अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। आईएसएस की डायरेक्शन बदलने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे थ्रस्टर लगे होते हैं जिनको टाइम टू टाइम स्टार्ट करके आईएसएस की डायरेक्शन बदली जाती है। दूसरा तरीका है आईएसएस का डिज़ाइन। आईएसएस के आउटर परत को मल्टी लेयर में बनाया गया है जिससे अगर बहुत छोटे माइक्रोमेटेरॉइड्स टक्कर करते हैं तो स्पेस स्टेशन को कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप भी जानते होंगे कि सिंगल लेयर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है मल्टी लेयर। ये बात वैसे ही है जैसे सर्दियों में एक कपड़ा पहनने से आपको ठंड लगती है, लेकिन वैसे ही कपड़े आप बहुत सारे पहन ले तो आपको ठंड नहीं लगती। आईएसएस में एक टाइम पर लगभग 6 क्रू होते हैं जिनको हर 6 महीने पे चेंज किया जाता है। स्पेस स्टेशन में सर्वाइवल एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक इंसान बिना फूड के 3 दिन, बिना पानी के 3 दिन रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के महज 3 मिनट ही रह सकता। और एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए लगभग 20 किलो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इतना सारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्सीजन आईएसएस में ही बनाया जाता है और कुछ दिनों का ऑक्सीजन बोतल में रिजर्व रखा जाता है ताकि सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इन बोतल का इस्तेमाल करके क्रू को सेफ रखा जाता है। आईएसएस में कुल 16 मॉड्यूल हैं जो कि अलग अलग देशों के हैं जैसे रसिया, चाइना, यूएस और जापान और कुछ यूरोपियन देश भी शामिल हैं। सारे मॉड्यूल एक एयर टाइट टनल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा स्पेस स्टेशन जो कि 350 कार के वेट के बराबर है और एक फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा, तो इसको स्पेस में भेजा कैसे गया? 20 नवंबर 1998 में रसिया के द्वारा आईएसएस का ज़ारा नामक पहला मॉड्यूल भेजा गया। उसके महज कुछ दिनों बाद यूएस ने अपना यूनिट 4 दिसंबर 1998 को ज़ारा के पीछे भेज दिया जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में 6 दिसंबर 1998 को ज़ारा से अटैच हुआ और ऐसे हुआ था आईएसएस का निर्माण। उसके बाद अलग अलग देशों ने अपने अपने मॉड्यूल को भेजा और आईएसएस से जोड़ दिया। 2030 में आईएसएस अपने रिटायरमेंट की एज में पहुंचने वाला है जिसको डीऑर्बिट करने के लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक व्हीकल बना रही है जो आईएसएस को सेफली अर्थ तक पहुंचाएगा। 23 अगस्त जो कि भारत में एक नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाता है क्योंकि 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था और 23 अगस्त को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया है कि भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा और वो भी अकेले, जिसको कंप्लीट करने का डेडलाइन 2035 तक है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।